everyone. Welcome to my channel English with Nash. I'm your teacher Anushka. I teach English to CBSE class 9th and 10th. Our today's topic is tenses. So what are tenses? Tenses shows the time when action happens to make sentence clear and meaningful, which means time of action. So there are main three types of tenses. First one is present tense, which shows the present or वर्तमान का दृश्य और सिनेरियो. पास्ट टेंस मीन्स भूतकाल जो कि बीती हुई बातों को बताता है. एंड फ्यूचर टेंस मीन्स भविष्यकाल जो कि आगे होने वाली, जो अभी हुई नहीं है आगे होगी, उन बातों के बारे में या फिर उन बातों के टाइम को दर्शाता है. तो आइए देखते हैं प्रेजेंट टेंस, उसके कुछ टाइप्स और एग्जांपल्स को. सबसे पहले इसका सब टाइप है सिंपल प्रेजेंट. सिंपल प्रेजेंट हमेशा रेगुलर हैबिट्स, यूनिवर्सल ट्रूथ्स एंड फिक्स्ड अरेंजमेंट्स को दिखाता है. यहाँ पे इसका एग्जांपल आई प्ले क्रिकेट एक रेगुलर हैबिट को दर्शा रहा है. सेकेंड सेंटेंसेस, सेकेंड सब डिविजन इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हमेशा कोई एक्शन जो कि अभी जारी है उसको दर्शाता है. तो इसका एग्जांपल आई एम प्लेइंग क्रिकेट दर्शा रहा है कि क्रिकेट खेलना अभी भी जारी है. इसका तीसरा सब डिवीजन है प्रेजेंट परफेक्ट. प्रेजेंट परफेक्ट परफेक्ट हमेशा एक्शन, कंप्लीटेड एक्शन को दिखाता है, लेकिन इसके साथ प्रेजेंट ऐड होने से ये दिखाता है कि कोई एक्शन कंप्लीट हो चुका है लेकिन फिर भी उसका प्रेजेंट रेलेवेंस है. यानी कि जो एक्शन कंप्लीट हुआ है उसको कंप्लीट हुए ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, वो रिसेंटली कंप्लीट हुआ है. नेक्स्ट इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस. प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस उस एक्शन को दिखाता है जो स्टार्ट तो पास्ट में हुआ था लेकिन अभी भी जारी है, इज स्टिल कॉन्टिन्यूइंग. सो आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, इस सेंटेंस का अर्थ है कि मैं अभी भी क्रिकेट खेल रहा हूँ. यानी कि क्रिकेट खेलना तो मैंने पास्ट में जारी किया था लेकिन इट इज़ कॉन्टिन्यूइंग, अभी भी वो काम जारी है. सो दीज आर द फोर सब डिविजन्स ऑफ प्रेजेंट टेंस. Next we have is past tense, its subtypes and examples. First we have is simple past. Simple past shows the completed action in the past. यानी कि जो एक्शन पास्ट में कंप्लीट हो चुका है. फॉर एग्जाम्पल आई प्लेड क्रिकेट, मैंने क्रिकेट खेला इन द पास्ट, यानी कि ये भूतकाल के एक्शन को दिखा रहा है. सेकेंड वी हैव इज पास्ट कॉन्टिन्यूस. पास्ट कॉन्टिन्यूस शोज द continuity of one action in the past time. For example, I was playing cricket. मैं क्रिकेट खेल रहा था लेकिन in the past. Third one we have is past perfect. Perfect always shows the completion of a action. So the example I had played cricket means कि मैंने क्रिकेट खेला in the past and it has been completed. ये action complete हो चुका है. Past perfect continuous shows I had been playing cricket. मतलब पास्ट में क्रिकेट खेलना जारी था लेकिन अब वो काम पूरा हो चुका है. So these were the examples of past tense. Next we have is future tense, its types and examples. Future tense में सबसे पहले आता है simple future. Simple future generally shows the action that will happen in future. For example, I will play cricket. मैं फ्यूचर में क्रिकेट खेलूँगा. सेकेंड इज फ्यूचर कॉन्टिन्यूस. अगर कोई एक्शन की कंटिन्यूटी का फ्यूचर में होना दिखाया जाता है कि आई विल बी डूइंग दिस. फॉर एग्जाम्पल आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट इन द फ्यूचर, मैं फ्यूचर में ये काम कर रहा होऊंगा. सो ये फ्यूचर में होने वाली कंटिन्यूटी को दर्शाता है. थर्ड वन वी हैव इज फ्यूचर परफेक्ट. फ्यूचर परफेक्ट, as we all know, perfect shows the completion of the work. अगर कोई काम के फ्यूचर में कंप्लीट होने की संभावना या प्रोबेबिलिटी होती है, सो वी यूज फ्यूचर परफेक्ट टेंस. फॉर एग्जाम्पल आई विल हैव प्लेड क्रिकेट, मतलब कि मैं फ्यूचर में
यह गेम खेल चुका हूँगा, मतलब फ्यूचर में मैं ये काम कंप्लीट कर चुका हूँगा। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये टेंस दर्शाता है या फिर ये टेंस बताता है कि कोई एक्शन फ्यूचर में जारी रह के कंप्लीट होगा। फॉर एग्जांपल, आई विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, मतलब मैं क्रिकेट खेल चुका हूँगा, मतलब मैंने जारी रखा उस काम को, फिर वो कंप्लीट हो गया। एंड हियर आर सम फ्यू क्विक टिप्स। ये क्विक टिप्स आपको टेंस को पहचानने में मदद करती है। फॉर एग्जांपल, हैज़ और हैव हमेशा प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ आता है। हैड ऑलवेज कम्स विद पास्ट परफेक्ट, and will be always used with future tense. कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान है कि वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लेता है। एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, एज वी ऑल नो, comes with has, have, had plus been plus verb की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, verb की फर्स्ट फॉर्म की ing फॉर्म, because it is continuous. So here is the quick recap. Tenses means time of action, and each tense has 4 subtypes. In the next class, we are going to study about the usage of each tense and its subdivisions. Practice with examples daily and subscribe for more such videos.